Assalamualaikum students. Topic types of pollution, page number 122, environmental chemistry, एटमॉस्फियर वाला चैप्टर। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 आप कवर अप करेंगे। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स आर द वेस्ट और एग्जॉस्ट ड्रिवन आउट बिकॉज ऑफ द कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर्स। जितने भी ऑर्गेनिक मैटर्स या जब हम फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं उसकी एग्जॉस्ट होने की वजह से जो वेस्ट मटेरियल्स बनते हैं उन्हें हम प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कहते हैं। उसकी कुछ एग्जांपल्स आप लिखेंगे। दीज आर ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर्स, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। कोई सी भी दो आप एग्जांपल दे सकते हैं। इसके बाद डिफाइन प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। पेपर में सेपरेट शॉर्ट भी आता है, राइट द नेम ऑफ सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। अब सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स कैसे बनते हैं? प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के वेरियस रिएक्शंस की वजह से प्रोड्यूस होने वाले पोल्यूटेंट्स को हम सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स कहते हैं। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस रिएक्शंस ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। इसकी एग्जांपल में सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। अब इसमें जो ये PAN, इसमें आप ये नोट करें व्हाट आर द या व्हाट इज़ द एब्रीविएशन ऑफ PAN। ये सेपरेट शॉर्ट के तौर पे पूछा जाता है। आपने पैन की फुल फॉर्म बतानी है, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 भी है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 आप नोट करें, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। सोर्सेज ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन आर एज फॉलोज। कार्बन के सोर्सेज और कार्बन डाइऑक्साइड के सोर्सेज। Both of these gases are emitted due to volcanic eruptions and decomposition of organic matters naturally। ये गैसेस नेचुरली तौर पे भी बनती हैं। ऑर्गेनिक मैटर जब डीकम्पोज होगा या वॉल्केनिक eruptions जो लावा वगैरह होते हैं, इसकी eruption जब होती हैं तो उसकी eruption की वजह से ये गैसेस एमिट होती हैं। However, the major sources for the emission of these gases is the combustion of fossil fuels। लेकिन जो मेजर सोर्स है वो हम जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जिसमें हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं उसके रिज़ल्ट की वजह से ये गैसेस ज़्यादा एमिट होती हैं। इसके बाद फॉरेस्ट फायर्स हैं, जब हम जंगलात को आग लगाएंगे और वुड को बर्न करते हैं तो उस बर्निंग ऑफ वुड की वजह से भी ये गैसेस एमिट करती हैं। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये एक हार्मफुल गैस है। जब ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होती है और डोमिनेट होती है। स्पेशली व्हेन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज़ लिमिटेड, एमिशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड डोमिनेट्स। इसके बाद क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नॉट एन एयर पोल्यूटेंट। कार्बन डाइऑक्साइड एक एयर पोल्यूटेंट नहीं है, हवा को पोल्यूट नहीं करता। रेदर इट इज़ एन एसेंशियल गैस, बल्कि ये एक बहुत एसेंशियल गैस है प्लांट्स के लिए। बिकॉज़ जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन जो है वो एमिट करते हैं। उसी के अल्टरनेट जो हम ह्यूमन बींग्स हैं वो उसी ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सहेल करते हैं। प्लांट्स कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन। When animals use oxygen in respiration and give out carbon dioxide। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि बैलेंस फॉर्म में होता है और डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से इस बैलेंस को हमने डिस्टर्ब किया है, जिसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन है वो इंक्रीज़ करना शुरू कर गई है। वाई इज़ कार्बन डाइऑक्साइड अ ग्रीन हाउस गैस? आल्सो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक पॉइजनस गैस नहीं है, लेकिन इसकी जो कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, ये अलार्मिंग है, ये तशवीशनाक। कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर एक्ट्स लाइक अ ग्लास वॉल ऑफ अ ग्रीन हाउस। कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में है ये एक प्रोटेक्टिव शील्ड के तौर पर एक्ट करती है और इसका फंक्शन क्या है? ये सन से अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस जो आ रही हैं इसको पास होने देती हैं, लेकिन जो ज़मीन इंफ्रारेड रेडिएशंस एमिट करती है ये इसको अब्जॉर्ब करती हैं और इसके पास होने नहीं देती। तो इट एक्ट्स लाइक अ ट्रैप।
इट ट्रैप्स सम ऑफ द इंफ्रारेड रेडिएशंस एमिटेड बाय द सरफेस। तो जो अर्थ जो है इंफ्रारेड रेडिएशंस एमिट करता है ये इसको ट्रैप करती हैं, कुछ उसकी मिकदार को ट्रैप कर लेती हैं, जिसकी वजह से जो हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ करता है। हैंस इंक्रीज्ड कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड absorb the infrared radiations emitted by the Earth's surface that prevent heat energy escaping from the atmosphere। इस कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ होने की वजह से जो हमारे अर्थ का टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ करता है। इट हेल्प्स टू स्टॉप सरफेस फ्रॉम कूलिंग डाउन ड्यूरिंग नाइट, और नाइट में रात के वक्त जो हमारी अर्थ का टेम्परेचर है वो कूल डाउन नहीं होता। एज़ द कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इंक्रीजेज, जैसा कि हमारी जो कंसनट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड की वो इंक्रीज़ कर रही है, लेस हीट एनर्जी इज़ लॉस फ्रॉम द सरफेस। बहुत कम जो हीट एनर्जी है वो हमारी सरफेस से लॉस करती है। फिर आपने यहाँ से कट करके उस पर लिखना 100, जिसकी वजह से जो हमारे टेम्परेचर है अर्थ का एवरेज टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीज़ करता जा रहा है। दिस मेक्स कार्बन डाइऑक्साइड अ ग्रीन हाउस गैस। इस तरीके से आपने इसको कट करके और लिख लेना राइट ऑन कलर। ग्रेटर द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जितनी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन या अमाउंट जो है वो ज़्यादा होगी, उतनी ज़्यादा हीट जो है वो अब्जॉर्ब होगी और ट्रैप होगी ड्यू टू इंक्रीज्ड वार्मिंग। इस इंक्रीज्ड वार्मिंग की वजह से ये जो फिनोमेना है इसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, विच मीन्स जो एवरेज टेम्परेचर अर्थ का आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इंक्रीज़ करता जा रहा है। पिछले साल अर्थ का टेम्परेचर कुछ और था, इस साल अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर चुका है। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 है।